बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो माज़रत कि आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है आपके लिए, तो बस कुछ मसरूफियात की वजह से और कुछ कुछ आपके लिए किताबें ढूंढी हैं मैंने, यानी कि बेस्ट सब्जेक्ट उस पर वर्किंग की है कि किस तरह मैं आपको एक अच्छी यानी कि गाइड कर सकूं सब्जेक्ट रखने के हवाले से, और बुक्स के हवाले से कि आप कौन सी बुक्स लें, किस तरह से लें और कहाँ से लेनी है। इस हवाले से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वर्किंग की है, जिसके बारे में आज मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे आपकी रहनुमाई करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जिस तरह मैंने इससे पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि बीए की अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी हैं, अभी भी तकरीबन जारी हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ख़त्म होने के बाद फिर शुरू होंगी हमारी ये एडमिशन शुरू होंगी यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रॉपर सारे स्टूडेंट जो हैं वो कोई एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं, कोई जो होते हैं प्राइवेट करते हैं, और उसके बाद जो रेगुलर होते हैं वो अपने यूनिवर्सिटी के अंदर इवनिंग या मॉर्निंग में क्लासेस शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जो हमने अपने एडमिशन के अंदर जिस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने फॉर्म फिल करने हैं वो है सब्जेक्ट्स, ठीक है। यानी कि मज़ामीन का इंतखाब करना है कि हमने सब्जेक्ट कौन से रखने हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट बेस्ट सब्जेक्ट कौन से हैं, ठीक है, ये इसके लिए हमें कुछ बातों को मद्देनजर रखना होगा। सबसे पहली बात ये कि आपने अपने इंटर की डिग्री को देखना है वो कौन से सब्जेक्ट में की है, ठीक है। एजुकेशन आपने रखी थी या आपने फारसी रखी थी, कौन सा सब्जेक्ट रखा था, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, जिससे आपको आगे सब्जेक्ट रखने में आसानी होगी, ठीक है। कि आपने अपने इंटर में उसको देखना है कि वहाँ आपने कौन सा सब्जेक्ट रखे थे। और नंबर 2 कि आपको इंटरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट के अंदर है, या आपको कौन सा सब्जेक्ट आसान लगता है या आपको उसमें दिलचस्पी ज़्यादा है, आप वो रखें, ठीक है। सबसे पहले आप अपने इंटर वाले सब्जेक्ट को देखें कि उसमें कौन सा रखा था। नंबर 2, जिसमें आपको ज़्यादा दिलचस्पी है आप वो रखें कि उसमें आप आसानी से उसको तैयारी भी कर सकते हैं और अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। नंबर 3 कि आपने जस्ट बीए पास करनी है और अच्छे नंबरों से पास करनी है, ठीक है। यानी कि इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है किसी सब्जेक्ट के अंदर, या आप इंटर वाले सब्जेक्ट को नहीं देखना चाह रहे हैं, लेकिन आपने बीए अच्छे नंबरों से पास करनी है, तो ये एक तीसरी चीज़ है, ठीक है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह आपको मुकम्मल मैं आपके सब्जेक्ट बताऊंगा आज कि आप कौन से सब्जेक्ट रखें अच्छे नंबरों के लिए। तो उनमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि बीए में सब्जेक्ट रखने की तरतीब क्या होती है और कौन से सब्जेक्ट होते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को मद्देनजर रखते हुए। पार्ट 1 के अंदर जो है सबसे पहले जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज, जो क्या है लाजमी सब्जेक्ट है। उसके साथ नंबर 2 इस्लामियात होती हैं 60 नंबर की, और उसके साथ ही 40 नंबर की मुताले पाकिस्तान पाक स्टडी, यानी कि ये सब्जेक्ट इन दोनों के 100 नंबर होते हैं, इस्लामियात और मुताले पाकिस्तान। इनकी बुक भी दोनों की एक ही होती है और एक ही बुक के अंदर से दोनों की तैयारी हो जाती है। और ये 3 हो गए सब्जेक्ट हमारे, ठीक है, 200 नंबर के, 100 नंबर की इंग्लिश और 100 नंबर के ही ये इस्लामिया 60 नंबर की और मुताला पाकिस्तान 40 नंबर। और इसके साथ ही आगे होते हैं 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट जो हमने इलेक्टिव रखने हैं अपनी चॉइस से, ठीक है। उसके अंदर ये दोनों 100 नंबर के होते हैं। इसके अंदर अब हम कौन से सब्जेक्ट रखें तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हैं इसमें अच्छे नंबर हासिल करने के लिए अरेबिक आप रख लें, अगर उसमें उसके बेसिक जो ग्रामर हैं इस पर मुकम्मल मैं वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। वैसे तो और भी हमें मुश्किल लगती है क्योंकि इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है और थोड़ी सी मुश्किल भी है, इंग्लिश से बिल्कुल हटके है तो इसके ग्रामर भी अलग से है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से और आसान वे में कि किस तरह से हम अरबिक को हल कर सकते हैं, इस पर मैंने मुकम्मल इसके ग्रामर पे बहुत ही मुख्तसर चंद अल्फाज और चंद चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अरबिक को आसानी से उसका पेपर हल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर भी अक्सर जो होता है सिर्फ तर्जुमा ही करना होता है अरबिक इबारत उसका तर्जुमा करेंगे तो कहीं पे सिर्फ तर्जुमा ही होता है, कहीं पे तो साथ तशरीह भी होती है, ठीक है। और किसी तरह यानी कि मैं सारे इसके बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ बता चुका हूँ अरबिक ग्रामर के वीडियो के अंदर, तो आप उसका विजिट करें तो इंशाल्लाह आपको
अगर ज़्यादा नंबर लेने हैं अरेबिक सब्जेक्ट रखें और इसकी मुकम्मल रहनुमाई उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसी तरह इसके साथ हम रख लेते हैं जर्नलिज्म का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, उसमें भी अच्छे नंबर आ जाते हैं और एक यानी कि इंटरेस्टिंग उसके अंदर बढ़ जाती है बंदे को पढ़ने की सब्जेक्ट के हवाले से, ठीक है। और उसके साथ हमारा कश्मीरियात, ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसके अंदर भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। और अगर आप अरेबिक नहीं रखते, आप रखना चाहते हैं फारसी, या आपने इंटर में फारसी बहुत से लोग रखते हैं अच्छे नंबरों के लिए, तो आप बीए में भी फारसी रखना चाहते हैं तो इसके अंदर अरबिक की बनिस्बत भी आप ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा सिर्फ तर्जुमा ही होता है और 25 नंबर का, कहीं पे 20 नंबर का सिर्फ और सिर्फ आपने 4 से 5 लाइनें फारसी की लिखी होती हैं, उनका आपने जस्ट तर्जुमा करना है और आपके 25 नंबर, ठीक है। इसके भी बेसिक ग्रामर और किस तरह हम तर्जुमा करेंगे इस पर भी मुकम्मल वीडियो मौजूद है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका भी विजिट करें। और ये वो सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा आसान और अच्छे नंबर लेने में आपके मददगार साबित होंगे, फारसी और अरेबिक, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको ये थोड़े से मुख्तलिफ लगते हैं या मुश्किल हैं तो जर्नलिज्म है, कश्मीरियात हैं, ठीक है। एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा मुश्किल है और टफ है, ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस भी काफ़ी यानी कि ज़्यादा है और वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है। लेकिन आगे जो टीचिंग के शोबे में जाना चाहते हैं, टीचिंग में आना चाहते हैं, तो वो बेशक इसको एजुकेशन को भी रख लें, तो उसके लिए भी आसानी से तैयारी करने के लिए उसकी भी मैंने बुक बताई हुई है कि कौन सी बुक आप लें, क्योंकि इसका ओल्ड और न्यू का मसला भी चल रहा है सिलेबस का एजुकेशन का। लेकिन अब नया वो सिलेबस जो है वो आ चुका है, नए एडिशन जो है बुक स्टॉल्स पे आ चुके हैं, तो उसके लिए भी आपको बुक मिल जाएगी और इस पर मुकम्मल वीडियो मौजूद है, ओल्ड और न्यू सिलेबस का मसला, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या मसाइल हैं एजुकेशन रखने में। तो सब्जेक्ट रखने से पहले वो लाजमी देखें कि इसमें मसला क्या है, हमने किस तरह से ये सब्जेक्ट रखना है एजुकेशन का, और उसकी बुक कौन सी और कहाँ से लेनी है और कैसे लेनी है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आप ये मैंने आपको तकरीबन 5 सब्जेक्ट बता दिए हैं। नंबर 1 पे है अरबिक, उसके साथ आप जर्नलिज्म रख लें, या फारसी है उसके साथ आप रख लें कश्मीरियात रख लें, ठीक है। ये आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे, इनमें से 2 कोई भी 100 नंबर के, तो ये 400 नंबर आपके पार्ट 1 के मुकम्मल। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ, ठीक है, कि पार्ट 2 में सबसे पहले क्या है आपके पास इंग्लिश जो लाजमी होगी 100 नंबर की, उसके साथ साथ जो अब दूसरे 2 पेपर थे ना, पार्ट 1 में बन गए 5 पेपर, ठीक है, क्योंकि 60 नंबर की बाब इस्लामियात और 40 नंबर की मुताले पाकिस्तान है। अब यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर 100 नंबर की 100 नंबर का जो है इंग्लिश का पेपर होगा, उसके साथ अब आप ऑप्शनल एक सब्जेक्ट रख सकते हैं इस्लामियात और पाक स्टडी की जगह पे, जो 60 नंबर की इस्लामियात और पाक स्टडी थी 40 नंबर की, उसकी जगह पे आप 100 नंबर का कोई भी एक सब्जेक्ट ऑप्शनल में रख सकते हैं। तो उसके अंदर मैं आपको बेस्ट सब्जेक्ट जो अच्छे नंबर लेने के लिहाज से और सिलेबस भी मुख्तसर और क्या है आसानी से लिखने वाला, वो है इस्लामियात ही आप रख लें। पार्ट 1 में इस्लामियात थी, उससे काफ़ी यानी कि तैयारी अच्छी हो गई थी, अक्सर चीज़ें वही हैं इस्लामियात के अंदर, और हमें अक्सर चीज़ें पता भी होती हैं वैसे तारीख के तौर पे भी और वैसे भी। तो ऑप्शनल के अंदर आप पार्ट 2 में इस्लामियात ही रख लें और ये होगी भी 100 नंबर की, ठीक है। तो 100 नंबर पार्ट 2 में इंग्लिश के और 100 नंबर ही आपकी ऑप्शनल इस्लामियात के। अब आगे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट थे आपके वही 2 होंगे जो आपने पार्ट 1 के अंदर रखे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने ऑप्शनल में आप इस्लामियात की जगह आपने पार्ट 1 के अंदर रखे, इलेक्टिव के अंदर रखा है अरबिक या फारसी, और पार्ट 2 के अंदर भी ऑप्शनल में वही रखना चाह रहे हैं, या कोई सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल में पार्ट 1 में रखा है, इलेक्टिव में सॉरी, और आप ऑप्शनल में भी वही रखना चाह रहे हैं पार्ट 2 में, तो ऐसा नहीं होगा। जो आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट रख लिए हैं वो आप ऑप्शनल में नहीं रख सकते। ये जो आपने ऑप्शनल में सब्जेक्ट रख लिए हैं वो आप इलेक्टिव में नहीं रख सकते। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आपने, किताबें भी बुक्स लेते वक्त भी और एडमिशन फॉर्म जो है वो फिल करते वक्त भी इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट हैं, आपको अच्छे नंबर से पास होने के लिए मैंने बता दिए हैं, ठीक। इन पे भी वीडियोस मौजूद हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चैनल का विजिट करें, ठीक है, आपको मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता चुका पहले भी कि आपने बुक्स जो है वो न्यू लेनी है,
ओल्ड बुक्स नहीं लेनी, क्योंकि ओल्ड न्यू कोर्स का मसला बहुत ज़्यादा चलता है BA DP के अंदर। तो आपने न्यू बुक्स लें, और न्यू बुक्स कहाँ से लेनी है, ठीक है, कहाँ से सही मिलेंगी, और कौन से वो यानी कि पब्लिशर हैं जो जिनके नए एडिशन आते रहते हैं, तो वो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे बेस्ट जो है आप डोगर वालों की बुक लें। एक तो आसान भी होती है और इनके बिल्कुल फ्रेश जो है एडिशन आते रहते हैं, ठीक है। जैसे अब बी के रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, जिन सब्जेक्ट का मसला था ओल्ड न्यू का, तो उन्होंने वो ख़त्म करके उनके पास न्यू किताबें न्यू सिलेबस की आ चुकी हैं। मैंने खुद विज़िट किया है उनके जो है शोरूम को, मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने खुद सारी किताबें देखी हैं, ठीक है। तो आप न्यू बुक्स लें। और अगर कोई, ठीक है, आप न्यू बुक्स मंगवाना चाहते हैं डोगर वालों से, उर्दू बाज़ार लाहौर से, तो ये हम भी आपको लेकर भिजवा सकते हैं आपकी चॉइस पे, ठीक है। और आपके सब्जेक्ट के सिलेक्शन पे जो आप सब्जेक्ट रख लें उसके मुताबिक अगर आप किताबें मंगवाना चाहें न्यू, मैं बार बार कह रहा हूँ, न्यू बुक्स लें, ओल्ड ना लें, अपनी न्यू बुक्स लें, उसी से तैयारी करें। और अगर मंगवाना चाहें आप उर्दू बाज़ार लाहौर से, तो ये आपको सर्विस हम दे सकते हैं कि हम आपको किताबें लेकर आपके सब्जेक्ट के मुताबिक हम TCS आपको करवा सकते हैं, ठीक है। तो मुकम्मल रहनुमाई, सब्जेक्ट कौन से रखने हैं, ठीक है, किस तरह से रखने हैं, ऑप्शनल इलेक्टिव इसके बारे में एहतियात, बुक्स कौन सी लेनी है, कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, सब कुछ आपको बता दिया है, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।